ओके जी, तो अब हम न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस शुरू करते हैं। न्यूनेट हमने एज पढ़ी थी ना, मतलब 1 से 28 दिन तक का कोई बच्चा होगा तो उसको हम न्यूनेट कह रहे थे। तो इस दौरान अगर कोई बच्चा कंजक्टिवाइटिस से प्रेजेंट करता है तो वो न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस होगा। तो अब हम शुरू करते हैं कि डेज़ की बेस पे हम स्टडी करेंगे तो इजीली हम डायग्नोज भी बना सकेंगे। डेज़ की बेस पे जब कुछ सिनेरियो आएगा कितने दिन बाद बच्चा कंजक्टिवाइटिस से प्रेजेंट कर रहा है तो आप इजीली डायग्नोज कर लोगे हाँ ये मसला मसाइल चल रहा है, क्योंकि 4-5 मसले मसाइल हैं जो कि कंजक्टिवाइटिस कर रहे हैं। तो आप डेज़ की बेस पे हमेशा इसको स्टडी करना। तो हम 0 से 30 डेज़ के अंदर देखेंगे अब कौन सा कंजक्टिवाइटिस प्रेजेंट करता है। डे 0 आ गया, पहले दिन ही बच्चा प्रेजेंट कर गया जी केमिकल कंजक्टिवाइटिस के साथ। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें इरिटेशन हो रही है, एलर्जी नहीं हो रही, इरिटेशन हो रही है। प्रोफाइलैक्टिक ड्रग्स हम देते हैं नॉर्मली, एरिथ्रोमाइसिन दे देते हैं या फिर सिल्वर नाइट्रेट देते हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है ठीक हो ना हो लेकिन उसकी आंखों में हम ड्रॉप्स डालेंगे दे देते हैं एरिथ्रोमाइसिन या सिल्वर नाइट्रेट। उसको कोई इरिटेशन बच्चा कर जाए तो हो सकता है कि हाइपरीमिया हो जाए, उसका जो कंजक्टिवा रेड रेड देखने को मिले, माँ बाप परेशान हो सकते हैं, लेकिन वो स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। या फिर आप सलाइन के साथ इरिगेशन कर दो, सलाइन डालो आंखों में, चिरा आंखें धो दो। फिर डे 2 to 4 के साथ कौन सा प्रेजेंट कर रहा है, मतलब 2 से 4 दिन के बाद बच्चा प्रेजेंट किया है कंजक्टिवाइटिस के साथ, वो होगा गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस जो कि नाइजीरिया गनोरिया कर रहा होगा। ये रेयर केस है, इतना कॉमन नहीं है। वर्टिकल ट्रांसमिशन होगी, कोई मदर इन्फेक्टेड थी तो बर्थ कनाल से बच्चा पास करता करता अपनी आंखों में नाइजीरिया गनोरिया ले गया तो वो प्यूलेंट डिस्चार्ज करेगा आंखों में से। स्यूडो मेम्ब्रेन बन सकती है, मेम्ब्रेन हमने पढ़ी है स्यूडो मेम्ब्रेन, ये अगर म्यूकस मेम्ब्रेन है इसके ऊपर अगर कोई मेम्ब्रेन बन जाए जिसके अंदर कोएगुलेटिव एक्सुडेट हो और इजीली पील ऑफ हो जाए, कोई मसला मसाइल ना हो, तो उसको हम स्यूडो मेम्ब्रेन कह रहे हैं। तो केराटिटिस देखने को मिलेगा, सामने कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन होगी, या ऑडिमेटस आईलिड देखने को मिलेगा, आईलिड की स्वेलिंग देखने को मिलेगी। अब डायग्राम से थोड़ा समझ लेते हैं। ये आपको डायग्राम में पता चल रहा होगा ऑडिमेटस आईलिड, ठीक है, और ये सारा का सारा म्यूकस आपको देखने को मिल रहा है, सॉरी प्यूलेंट डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है। तो आप इजीली डायग्नोस कर लोगे। तो इसके ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले आ जाएगा टॉपिकल ड्रग्स देनी है हमने, जो ड्रॉप्स वगैरह या क्रीम्स, उसमें बेंजाइल पेंसिलिन याद रख लेनी है। आप बेंजाइल पेंसिलिन याद रख लोगे तो आप इजीली ट्रीटमेंट बना सकते हो, टॉपिकल भी और सिस्टेमिक में भी बेंजाइल पेंसिलिन ही देनी है, या फिर जेंटामाइसिन या टोब्रामाइसिन जो कि अल्टरनेटिव है टॉपिकल ड्रग्स के लिए, और सिफोटॉक्साजिम इसके लिए सिस्टेमिक में अल्टरनेटिव है। अब हमारा हो गया था डे 2 to 4। अब कोई 4 से 5 दिन के अंदर प्रेजेंट किया है तो वो होगा अदर बैक्टीरियाज, जिसमें स्टेफलोकोकस आ जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस आ जाएगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आ जाएगा, ठीक है। अब वो गोनोकोकाई नहीं रहेगा, उसमें भी आईलिड स्वेल देखने को मिलेगा, इसके में भी आईलिड स्वेलिंग थी, लेकिन इसके अंदर म्यूकोप्यूलेंट डिस्चार्ज होगा। उसके अंदर प्यूलेंट डिस्चार्ज था, प्योर प्यूलेंट था। हमेशा याद रखना कि जो पस बनती है ना वो इन रिजल्ट टू ल्यूकोसाइट्स बनती है। ल्यूकोसाइट बैक्टीरिया पे रिएक्ट करते हैं, फिर उनकी जब किलिंग वगैरह होती है तो फिर पस बनती है, आपस में जब लड़ते हैं वो जो ल्यूकोसाइट्स है वो वायरस के खिलाफ नहीं लड़ते, तो वायरस केसेस में कभी भी पस नहीं बनेगी। अब इस केस में मर रही है म्यूकोप्यूलेंट पस, मतलब म्यूकस भी होगा और पस भी होगी, और साथ में आपको कंजक्टिवा रेड देखने को मिलेगा, हाइपरीमिया हुआ होगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा जी, नियोमाइसिन दे देंगे टॉपिकल ड्रॉप्स वगैरह या टोबरामाइसिन के, या फिर सिफोटैक्सीम जो उसके अंदर भी दे रहे हैं, इसके अंदर भी दे देते हैं सिस्टेमिक के लिए। फिर अब बच्चा कोई आया जी, वो 7 से 14 दिन के अंदर प्रेजेंट किया है। पहले जो 4 से 5 दिन के प्रेजेंट किया था वो अब थोड़ा सा लेट हो गया, 7 से 14 दिन में प्रेजेंट किया है, तो वो होगा वायरल कंजक्टिवाइटिस, और वो हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस 2 कर रहा होगा। अब आप लोगों ने हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस 2 कैसे याद रखना, आप लोगों को पता है कि अगर कोई पेशेंट है, मिसाल के तौर पे पेशेंट है, तो अगर वो उसकी वेस्ट के ऊपर कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, वायरल मसले मसाइल चल रहे हैं, तो वो हर्पस सिम्प्लेक्स टाइप 1 था, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 था। अगर वेस्ट से नीचे है तो हर्पस सिम्प्लेक्स टाइप 2 था, आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो अब ये वर्टिकल ट्रांसमिशन है, मतलब ये मदर पास कर रही होगी बर्थ कनाल से, तो बेबी की आंखों में ये वायरस जा सकता है, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस 2, तो ये कर देगा वायरल कंजक्टिवाइटिस। ये भी रेयर केस है, इतना कॉमन नहीं है। तो ये ब्लेफरो कंजक्टिवाइटिस करेगा। ब्लेफरो कंजक्टिवाइटिस मतलब ब्लेफराइटिस और कंजक्टिवाइटिस दोनों चीज़ें करेगा। ब्लेफराइटिस आप लोगों ने पढ़ा था कि जो कॉर्नर्स होते हैं आई के, आईलिड के मार्जिन होते हैं, उन पर जो हमारा इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, मसले मसाइल चल रहे होते हैं, उसको ब्लेफराइटिस कहते हैं। और कंजक्टिवाइटिस कहते हैं कि जो कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन हो, कैराइटिस कहते हैं जो कॉर्निंग इन्फ्लेमेशन हो, मतलब आंखें में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी, सिंपली आप ये याद रख लो। ट्रीटमेंट में एसाइक्लोविर आ जाएगा, टॉपिकल भी देंगे और साथ में सिस्टेमिक भी देंगे, और साथ में कोई टॉपिकल आप प्रोफाइलेटिकली एंटीबायोटिक्स दे दो ताकि वो मसला मसाइल ना हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि पता है आपको सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं अक्सर वायरल केसेज में। अब बच्चा को प्रेजेंट किया 7 से 21 दिन के अंदर, ये 7 से 14 दिन के अंदर था, अब 7 से 21 दिन के अंदर प्रेजेंट करा, थोड़ा सा लेट है। जो 2 लेट केसेज हैं दोनों वही वायरल है और क्लेमाइडियल है। और फिर आप लोगों ने इन दोनों के अंदर डिफरेंस बनाना होगा, तो आप ये लोग ये याद रख लोगे कि वायरल केस के अंदर तो पस बनेगी नहीं,
क्योंकि ल्यूकोसाइट तो वायरस को रिएक्ट करते ही नहीं है, ल्यूकोसाइट तो करते हैं बैक्टीरिया को रिएक्ट। जब बैक्टीरिया को रिएक्ट करेंगे तो उस केस में ल्यूकोसाइट की किलिंग होगी, तो एज अ रिजल्ट पस बनेगी, लेकिन वायरल केसेस में नहीं बनेगी, तो आप इजीली डायग्नोस कर लोगे कि वायरल है। तो क्लेमाइडिया के खिलाफ करेंगे, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन जो केस है ना जो कंजक्टिवाइटिस का आता है, वो मोस्ट कॉमन क्लेमाइडिया कंजक्टिवाइटिस है। इसको हम न्यूनेटल इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। इसकी भी बिल्कुल सेम वर्टिकल ट्रांसमिशन है, मदर के थ्रू बच्चे में जाएगा ड्यूरिंग जब बच्चा पैदा हो रहा होगा। और एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी, जब वायरल केस हो, अगर आप लोगों को पता चले कि मदर वायरस से इन्फेक्टेड है, आपको पहले पता चल जाए प्रेगनेंसी से, तो हमेशा अवॉइड करना है कि बर्थ कनाल से बच्चा पास ना हो, आप लोगों ने सी सेक्शन कर देना है, ठीक है। सी सेक्शन कर दोगे तो बच्चा हमेशा पूरी ज़िंदगी के लिए वायरस से बच जाएगा, वरना वो पहले आंखों में तो रहेगा, सिम्टम चले जाएंगे, वो थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा, लेकिन वो जाके गैंग्लियन में रहेगा वायरस, फिर वो इन फ्यूचर भी सिम्टम्स लाता रहेगा, कोई ना कोई मसले मसाइल करता रहेगा। तो आपने शुरू में ही नहीं ये वायरस इन्फेक्ट होने देना बच्चे को। और अब हम चलते क्लेमाइडल की तरफ। क्लेमाइडल में हम पढ़ लिए थे कि मोस्ट कॉमन है, वर्टिकल ट्रांसमिशन है, मदर टू बेबी जा रहा है ड्यूरिंग बर्थ, और म्यूकोप्यूलेंट डिस्चार्ज है। इंपॉर्टेंट बात है, लेट रिस्पॉन्स है, ठीक है, 7 से 21 दिन में आ रहा है, लेकिन म्यूकोप्यूलेंट है, तो साथ में हाइपरीमिया भी होगा, कंजक्टिवा रेड होगा, माइल्ड पेपिलरी, थोड़े बहुत पेपिलरी देखने को मिलेंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, जो कि कंजक्टिवल रिएक्शन होता है। नो फॉलिकुलर रिस्पॉन्स। फॉलिकुलर रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा? आप लोगों ने क्लेमाइडिया पढ़ा था ना पिछले, जब हम ट्रकोमा पढ़ा था तब बड़ा फॉलिकुलर रिस्पॉन्स आ रहा था, इसमें क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जब आईलिड पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो पल्पेबल टिश्यूज़ हैं वो तब नहीं बनते जब बच्चा पैदा होता है, वो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते बाद बनते हैं, तो ही फॉलिकल रिस्पॉन्स आएगा। जब पल्पेबल टिश्यू बनेंगे, पल्पेबल टिश्यू बनेंगे, पल्पेबल कंजक्टिवा बनेगा, तो उसके ऊपर फॉलिकल रिस्पॉन्स आएगा, वरना तो आ ही नहीं सकता, तो इस वजह से फॉलिकल रिस्पॉन्स नहीं आएगा। और सुपरफिशियल हमें कॉर्नियल पेनिस भी देखने को मिलता है। पेनिस मैंने पढ़ाया था ना कि सामने अगर आपका कॉर्निया, इसके अंदर थोड़ी सी आर्टरीज आ जाती हैं, ठीक है, आर्टरीज आ गई हैं, आर्टरीज आएंगे, आर्टरीज के अंदर से इन्फ्लेमेटरी सेल्स निकलेंगे, सामने एक झिल्ली सी बना देंगे हमारी कॉर्निया के सामने, तो वो विजुअल एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर सकती हैं, कंजक्टिवल स्कारिंग हो जाएगा। ये बहुत रेयर केस है, मतलब इन्फेक्शन हो गया हुआ है तो बाद में सारी बात स्कारिंग के साथ रिजॉल्व होगा, स्कारिंग होगी तो पैसिटी हो जाएगी, नज़र आना बंद हो जाएगा। और इसका ट्रीटमेंट जो है वो टेट्रासाइक्लिन है, सल्फा एसिटामाइड है, ये दोनों टीयर ड्रॉप्स हैं, मतलब ये क्रीम है, टेट्रासाइक्लिन और ये ड्रॉप्स हैं, और एरिथ्रोमाइसिन हमने दे देनी सिस्टेमिक तौर पे।